हेयर फॉल होना आजकल एक आम बात हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि 80 टू 90% लोगों का हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल के कई रीजन होते हैं, जैसे खून की कमी, स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ही बड़ा रीजन है, लेकिन हेयर फॉल के साथ जो हमारी हेयर लाइन होती है वो भी कई बार इफेक्ट हो जाती है, जैसे कि कुछ दिन से मेरी हो चुकी थी। मेरी जो हेयर लाइन थी बहुत ही पीछे आ चुकी थी, और साइड के अगर आप बाल देखोगे तो वहाँ बड़े बड़े पैचेस आ चुके थे। तो उसके लिए मैंने रोजमेरी ऑयल यूज किया। यह मैं पिलीग्रिम का रोजमेरी ऑयल यूज कर रही हूँ। आप कौन सी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, लेकिन रोजमेरी ऑयल जो होता है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। यह आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, रिड्यूस करता है हेयर फॉल को, और आपके बालों को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाता है। कई बार रोजमेरी ऑयल लगाने का तरीका हमें अच्छे से मालूम नहीं होता है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है, इजी है। सिर्फ आपको कोकोनट ऑयल लेना है, और इसमें आपको कुछ ड्रॉप मीन्स 5 या 6 ड्रॉप्स आपको इसमें डाल देने हैं, ज्यादा नहीं डालने हैं। और हमेशा याद रखिए, जो रोजमेरी ऑयल होता है आपको इसे डाइल्यूट करके ही यूज करना है, डायरेक्टली रोजमेरी ऑयल को नहीं यूज करना है। आप चाहे तो इसे तिल का जो तेल होता है उसमें भी ऐड करके यूज कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल हर किसी के घर में इजीली मिल जाता है। रोजमेरी आपकी जो हेयर लाइन होती है उसे फिल कर देती है, मीन्स अगर आप इसे कुछ मंथ यूज करोगे तो आपको इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। अगर आप मेरे बाल देखोगे तो यहाँ मेरे पैचेस आ चुके थे, तो इसी जगह अच्छे से मैंने रोजमेरी ऑयल लगाया है, वो भी डाइल्यूट करके, डायरेक्टली नहीं लगाया है। आप कॉटन से लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप लगा सकते हैं। रात भर भी रख सकते हैं, या धोने से 1-2 घंटा पहले आपको इसे लगाना है। बहुत ही अच्छे से हेयर ग्रोथ मेरी हो चुकी है। बेबी हेयर्स आप देखोगे, मेरे बालों में बेबी हेयर्स बहुत है, न्यू ग्रोथ बहुत ही आई है, और जो बाल थे हेवी हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं। कई बार हेयर फॉल की वजह से बाल हमारे पतले हो जाते हैं। अगर हम फ्रंट लाइन करते हैं या हम पार्टीशन करते हैं तो वहाँ पैचेस दिखते हैं, बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमें दिखने लगता है, तो वो फील हो जाता है। हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो जाती है, बाल आपके बहुत ही हैवी हो जाते हैं अगर आप रोजमेरी ऑयल अच्छे से लगाते हैं। कई बार इसका पानी भी हम लगा सकते हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल का पानी, लेकिन उसके लिए हमें लिफ्ट चाहिए। लेकिन अगर रोजमेरी ऑयल आप यूज करते हो, ये आसानी से मिल जाता है। ओके, तो आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं अच्छे से। सिर्फ आपको स्काल्प पे लगाना है, मीन्स आपके रूट्स पे लगाना है। रूट्स पे लगा के अच्छे से हल्के हाथों से आपको मसाज देनी है। रोजमेरी ऑयल आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। हेयर ग्रोथ अगर आपकी अच्छी होती है तो मीन्स आपके बाल अच्छे से मजबूत हो चुके हैं। अगर आप रोजमेरी ऑयल यूज करते हो इस तरीके से तो आपके बाल स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अगर वो बाल बढ़ेंगे भी तो बीच में से नहीं टूटेंगे। ट्रस्ट में गाइस, अगर आपको भी इस तरीके से हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, पैचेस की प्रॉब्लम है, बीच में से आपके बहुत सारे बाल गिर चुके हैं और पैचेस आ चुके हैं, बाल आपके थिन हो चुके हैं, तो आप रोजमेरी ऑयल इस तरीके से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कई बार बहुत सारा डैंड्रफ हमारे सर में होता है और हम ऑयल करते हैं, लेकिन अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जी हाँ, क्योंकि डैंड्रफ अगर आप ऑयल लगाते हो तो डैंड्रफ चिपक जाता है, और वो और बढ़ जाता है स्काल्प पे चिपक कर। इसलिए आपको जब तक डैंड्रफ है तब तक आपको ऑयलिंग अवॉइड करनी है। किसी अच्छे शैम्पू से या कोई अच्छी सी रेमेडी आपको यूज करनी है, और अच्छे से आपको बाल वॉश करने हैं। जब भी हम कोई भी ऑयल लगाते हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल ही लगा लिया, ये हमारे बालों तक, जड़ तक हम लगाते हैं, स्काल्प पे लगाते हैं। इसकी वजह से हमें जब शैम्पू करना होता है तो आपको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है। जब तक आपके बाल पूरी तरीके से क्लीन ना हो जाए तब तक आपको अच्छे से वॉश करना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी ऑयल रह जाता है तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, और इस वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन यही आगे जाके बड़े हो जाते हैं, जैसे हेयर फॉल स्टार्ट होना, डैंड्रफ हो जाना, बाल कमजोर हो जाना, थिन हेयर की प्रॉब्लम या पैचेस, इस तरीके से प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो जाती है। कई बार हम बाल बहुत ही टाइटली नॉट करते हैं, जैसे पोनीटेल या कोई जूड़ा बना लेते हैं, बन बना लेते हैं, बहुत ही टाइट लगाते हैं, तो इसकी वजह से भी हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हेयर हमारे पीछे पीछे जाते हैं। जब भी आप कोई क्लिप या हेयर बैंड लगाते हो तो चूज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि वो आपके बालों को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। कई बार हम टाइट लगा लेते हैं, तो इसकी वजह से हम जब रिमूव करते हैं तो बहुत सारे हेयर हमारे निकल जाते हैं, तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। हेयर फॉल कई चीज़ों से होता है, अगर कुछ चीज़ें आप इस पे ध्यान रखोगे तो आपका हेयर फॉल 100% रुक जाएगा।
अगर आप रोजमेरी ऑयल यूज करते हो तो आपके जो पैचेस होते हैं बहुत ही जल्दी कुछ ही मंथ में फिल हो जाएंगे। कुछ मंथ से मैं रोजमेरी ऑयल यूज कर रही हूँ और आपने देखा होगा मेरे जो हेयर लाइन है बहुत ही अच्छे से फिल हो चुके हैं, न्यू बेबी हेयर आ चुके हैं। और ऑयल मैंने इस तरीके से लगाया है, 2 पार्टीशन में लगाया है ताकि मेरा ऑयल अच्छे से लग जाए। इसे रात भर मैंने रखा था, नेक्स्ट डे मैंने वॉश किया था। अगर आपको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप रोजमेरी ऑयल जरूर यूज करिए डाइल्यूट करके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।